चंद अल्फाजों के लिए, चंद बातों के लिए, और आपसे भी गुजारिश है कि हमारे मेहमान का ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत दूर से तशरीफ लाए हैं। मैं इस मुशायरे में इजहार ख्याल रखने के लिए हाजी अनस साहब से गुजारिश करता हूं कि चंद अल्फाज हमारे सामने। जी, इजहार ख्याल के लिए वही नाम मेरे जुबान पर, लबों पर फिर आने वाला है, वही नाम मेरे लबों पर फिर आने वाला है जिसके लिए मैंने आपको बारहा कहा, बार बार कहा कि वो नाम लेने से दिल को बहुत ठंडक मिलती है। इजहार ख्याल के लिए मैं नाम लेता हूं अब्दुल कादिर जिलानी साहब का। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें हमारे मेहमान का। चंद लम्हात के लिए, चंद पलों के लिए आपके दरमियान रहेंगे अब्दुल कादिर जिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं बिल्कुल आप और शायरों के बीच में कोई ऐसी बात नहीं पैदा करना चाहता हूं कि आप लोग सुनने उनको आए हैं और सुने। मैं अपना एक छोटा सा मेरा तारुफ है। मुझे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं और यहाँ पर प्रतापगढ़ में मैं समाजवादी पार्टी का जिला महासचिव अभी हूँ। 17 साल तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं रहा हूँ और आपके ही इसी प्रतापगढ़ जिले से मेरी पैदाइश हुई। खुशनसीब मैं मानता हूँ इस मिट्टी का, और साथ साथ अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे अदारे में मैं तालिब इल्म भी रहा और साथ साथ उस स्टूडेंट यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट होने का मुझे मौका मिला। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, चंद बात कहना चाहता हूं। अदब के महफिल में हम सब बैठे हैं। अदब के महफिल में हम बैठे हैं तो कम से कम जब मुशायरों की दुनिया से हम उठकर अपने घर को जाएं तो सिर्फ और शायरी को सुनकर जाकर सो जाने का मकसद नहीं होना चाहिए। हम तमाम सियासी लोग हैं, हम अगर अपनी बात कोई कहना होता है तो बोलकर कहते हैं, लेकिन अदब के दुनिया के लोग कोई भी बुराई और अच्छाई कहते हैं तो अपना शेर और शायरी के अंदाज में कहते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, मेरा ताल्लुक जिस कम्युनिटी से है, आप सबका जिस कम्युनिटी से ताल्लुक है, हिंदुस्तान के भीतर हमारी जो पढ़ाई का स्तर है, जो रहने का स्तर है, जिस तरह का वो बहुत कमजोर है। तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं। हम आप सबसे गुजारिश करेंगे, कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन अपने बच्चों को आधी रोटी भी खाकर पढ़ाने का काम करें। हम इसलिए कह रहे हैं, जिस संस्थान में, जिस इंस्टीट्यूशन में मैं पैदा हुआ हूं, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं, वहां पर ऐसे भी बच्चे पढ़ते हैं कि जिनकी माएं घरों में बर्तन धुलती हैं, वालिद मोहतरम रिक्शा चलाते हैं, और बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा से जब आते हैं तो चावल को भात कहते हुए आते हैं, और जब जाते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस जज बनकर जाते हैं, उस पूरे मोहल्ले को अच्छा कर देते हैं। मेरी गुजारिश है आप सब नौजवान साथियों से, आपके बीच में आज एक सियासी रहनुमा बनकर जरूर खड़ा हूं, लेकिन जिस बिरादरी से मेरा ताल्लुक है, प्रतापगढ़ में किसी से छुपा नहीं है। कुरैशी बिरादरी के बारे में एक बात कही जाती है, पढ़ते लिखते नहीं, लेकिन उस भ्रम को भी तोड़ने का काम किया। और आप सबके बीच आकर मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर कोई किसी मोहल्ले में, किसी घर में एक बच्चा पढ़ लिख लिया तो यकीन माने पूरे मोहल्ले, पूरे घर को ठीक कर देगा। आप सब जिम्मेदारी उठाइएगा, और आपका भाई सियासी रहनुमा होने के नाते एक वादा करके जा रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर देश के किसी भी संस्थान में जहां हमारी जरूरत पड़ेगी, हमें बुलाइएगा। 2 बजे रात में हम आपकी मदद करने के लिए खड़े होंगे। हम ये कहना चाहते हैं, जिस तरह डर और खौफ के साये में हमको लोग डराना चाहते हैं, पालना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं, हमारा मालिक एक खुदा है, एक अल्लाह है, एक रसूल है। हम डरेंगे तो सिर्फ उससे डरेंगे, वरना किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर हम अपने हक और हुकूक को जान लें, और यह भी कहना चाहते हैं साथियों, आजाद भारत में 47 के बाद कोई राजा और कोई रानी अगर बनता है तो उसको आप जैसे आवाम बनाती है, और जिस दिन वोट देने जाते हैं वो
वो हाथ की उंगली में लगी हुई स्यासी किसी को राजा बना देती है, किसी को रानी बना देती है और किसी को फकीर बना देती है। मैं ये कहने आया हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। आपके बीच कोई भी आए, अपने हक और हुकूक को दामन पकड़कर पूछने के लायक जिस दिन बन जाओगे, यकीन मानिएगा आप कामयाब हो जाओगे। और थाने का थानेदार है, सिपाही है, दरोगा है, इस लायक बन जाओ कि अगर गिरफ्तारी करने आए तो आप अपने उस थानेदार से पूछने लायक बन जाओ कि हमें किस धारा में गिरफ्तार करके ले जा रहे हो। बल्कि कभी थाने की दलाली मत करिएगा, अपने किसी भाई की मुखबिरी मत करिएगा। मैं प्रतापगढ़ आकर ये बहुत दिनों से देख रहा हूं, एक दूसरे को कमजोर करने के लिए पैर खींचते हैं। अगर किसी को मदद कर सकते हैं मदद करिएगा, वरना किसी को खींचने का काम मत करिएगा। एक शेर पढ़कर मैं अपनी जगह लूंगा कि मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं, बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूं। सरे महफिल निगाहें जो मुझ पे पड़ती है, निगाहों के हवाले से वो चेहरे याद रखता हूं। जरा हट के चलता हूं जमाने की रिवायत से कि जिन पर बोझ मैं डालूं वो कंधे याद रखता हूं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।